हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स पॉइंट पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मैथ का एक छोटा सा चैप्टर जो आपके जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर साल कुछ क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन तो हर साल होता है, ठीक है। और ख़ास तौर से जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिस रेलवे ने दे दिया है, तो बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम होगी। हम लोग ने जिस प्रकार से ट्विटर कैंपेन चलाया था और सरकार ने उस पर ध्यान दे करके और जो मॉडिफिकेशन का डेट था या जो कैलेंडर जारी करना था या ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम का जो डेट जारी करना था उसे जारी कर दिया है रेलवे ने। तो आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप मन लगा के पढ़िए, अपनी तैयारी को एक बढ़िया सा रूप दीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ का कोई ऐसा चैप्टर जो आपके जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन होता है, हर साल पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर क्या है? आयु संबंधी प्रश्न, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, आयु से संबंधी प्रश्न, ठीक है। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, आज हम लोग वो देखेंगे। टाइप 1, तो टाइप 1 लिख करके डैश दीजिए। टाइप 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 54 साल है या 54 ईयर्स है, और उनकी आयु का योग, अच्छा सॉरी हमसे गलती लिखा गया है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, और उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, मतलब 5:4 है, और उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। क्या है? 54 वर्ष है, 54 साल है। तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। मतलब ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया है 5:4 है, और उनकी आयु का योग दे दिया है 54 वर्ष है। तो पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें बहुत छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी, क्योंकि ए और बी की आयु का अनुपात दिया। ए का अनुपात 5 वर्ष और बी का अनुपात 4। तो ए अनुपात बी मतलब ए का 5 और बी का 4, और दोनों का योग दे दिया है 54, मतलब ए प्लस बी का योग दे दिया है 54 साल। क्या दे दिया है? 54 साल। कि ए और बी की आयु का योग, ए और बी की आयु का योग 54 साल है, और ए बी का अनुपात 5:4 है। तो पूछ रहा दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करना होगा? ए अनुपात बी को जोड़ देंगे, क्योंकि योग क्या कर दिया है? दोनों का दिया हुआ है। तो अनुपात जब जोड़िएगा तो 5:4 को जब जोड़िएगा
तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 अनुपात के लिए 54 साल, 9 अनुपात के लिए 54 साल, तो 1 अनुपात के लिए 6 साल। दोनों के अनुपात को जोड़ देंगे तो 5 और 4 को जोड़िएगा तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 9, दोनों का योग हो जाएगा 9 और दोनों के आयु का योग दिया हुआ है 54, तो 9 अनुपात के योग 9, दोनों के आयु का योग 54 साल, तो 1 अनुपात के लिए 6 साल। अब पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु निकालनी, किसकी निकालनी है, दोनों की वर्तमान आयु का पूछ रहा है। तो एक की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पिछली आयु 5 है इसमें गुना कर देंगे 6 से, 6 25 30 साल। बी की पूछ रहा है तो 4 साल पिछली, गुना 6, 4 छक 24 साल किसका हो जाएगा, इसका। तो ए की वर्तमान आयु 30 साल हो जाएगी और बी की वर्तमान आयु 24 साल हो जाएगी। ठीक है, लिखिए इसको फिर हम समझा देते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, और इस एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में हर साल इससे 2 क्वेश्चन होता है, या ग्रुप डी की बात करते हो या एसएससी की बात करें या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की बात करें, आपसे इस चैप्टर से हर प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, तो इसको पहले लिख लीजिए आप कॉपी में। ठंड बहुत ज़्यादा है ना जी, ठंड बहुत ज़्यादा है, हमें तो ठंड लग रही है क्योंकि रूम जो क्लास का है ना ये पूरा पैक है, इसमें कहीं से धूप की किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है। धूप तो इसमें वेंटिलेटर वगैरह तो खिड़की है नहीं, रूम पूरा पैक है, इस कारण से धूप आता नहीं है और इसमें थोड़ा ठंड ज़्यादा लगता है। हमें तो खुद ठंड लग रहा है और ऐसे भी ठंड जो है तो काफ़ी बढ़ गई है 2-3 दिन में, टेम्परेचर बहुत डाउन हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ और चप्पल समझा देते हैं। देखो, तुमसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, मतलब ए और बी के अनुपात दिया हुआ है 5:4 और उनकी आयु का योग मतलब दोनों की आयु का योग 54 साल दे दिया है। तो करा दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करे, तो ए अनुपात बी की आयु का अनुपात दे दिया है 5:4 और दोनों के आयु का योग दे दिया है 54 साल। ठीक है, तो 54 साल दोनों के आयु का योग है, तो हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों अनुपात को जोड़ देंगे। तो 5:4 को जोड़िएगा तो 5-4 का अनुपात जोड़ने पर 9 आ जाता है, तो 9 अनुपात के लिए 54 साल, तो 1 अनुपात के लिए 6 साल। तो पूछ रहा ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 से 6 में गुना करेंगे क्योंकि 1 अनुपात के लिए 6 साल है, तो 5 से गुना कीजिएगा 5 छक 30 साल, 4 से गुना कीजिएगा 4 छक 24 साल, तो ए और बी की वर्तमान आयु निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डेटा चेंज होगा, पैटर्न सेम होगा। ठीक है, अब एग्जाम में ये मत पूछना कि सर क्वेश्चन ये नहीं आया, एग्जाम में पैटर्न सेम हो सकता है, सेम रहेगा पैटर्न, थोड़ा सा डेटा चेंज हो सकता है, 5 की जगह पे 10 दे दिया हो या 20 की जगह पे 30 दे दिया, वो सब अलग बात, लेकिन पैटर्न सेम होने की फुल गारंटी है जो पैटर्न सेम नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं। राम और सीता की आयु का अनुपात 8:6 है और दोनों की आयु का योग 48 साल है।
क्या है 48 साल। तो राम की या तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पैटर्न सेम होगा, बस थोड़ा सा डेटा हमने चेंज किया, ठीक, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसी प्रकार से पूछेगा, पैटर्न सेम रखेगा, डेटा चेंज हो सकता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना आपके हिसाब से ज़रूरी है। करा राम और सीता की आयु का अनुपात 8:6 है और दोनों की आयु का योग 48 साल है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राम और सीता की आयु का अनुपात 8:6 और राम और सीता की आयु का योग, किसका आयु का योग 48 साल दे दिया। कितना दिया है? राम और सीता की आयु का योग 48 साल दे दिया है और राम और सीता का आयु का अनुपात 8:6 दे दिया है। अब पूछ रहा है राम और सीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 8 और 6 अनुपात के लिए 8 6 14, सॉरी कहीं क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा गलत हो गया, डेटा थोड़ा गलत है। राम यहाँ इसको चेंज कर लो, इसको 42 साल कर लो, ठीक है, इसको 42 साल कर लो, तब तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। फिर पॉइंट में आ जाएगा तो दिक्कत होगा, पॉइंट में नहीं होता है, हमसे गलती हो गया है, सॉरी। पॉइंट में क्वेश्चन बहुत कम होता है क्योंकि कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो राम और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, और राम और सीता की आयु का योग दे दिया है 42 साल और राम और सीता का आयु का अनुपात 8:6 है। तो अनुपात को क्या करेंगे हम लोग, आयु का अनुपात निकालने के लिए, आयु के योग को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 6 को जोड़िएगा तो 14, अब 14 अनुपात के लिए दोनों का योग 42, तो 14 3 42, 1 बराबर 3 साल, ठीक है। तो एक अनुपात के लिए निकल गया 3 साल। तो अब तुमसे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु, तो इसकी वर्तमान आयु पुरानी 8 है, गुना कर दो 3 से, 8 3 24 साल, इसको 3 से गुना कर दो, 6 3 18 साल। दोनों की आयु का योग, सॉरी वर्तमान आयु निकल गया। इसकी आयु वर्तमान हो गई 24 साल और इसकी हो गई 18 साल, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। जब तुमसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना तो इसमें कुछ नहीं करना है, आयु का योग दिया हुआ रहता है, अनुपात दिया हुआ, तो दोनों अनुपात को आपस में जोड़ दीजिए और आयु से जो आयु का योग दिया हुआ उससे भाग दे दीजिए। जो आएगा, जो आयु का योग आएगा उससे, जिसका पूछ रहा है उसमें गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उससे गुना कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से लिखो फटाफट इसको। मोदी जी बनारस में घूम रहे हैं ना, कल वाली देखे हो तुम लोग, उनकी जो रैली चल रही थी बनारस में। बनारस में मोदी जी घूम रहे हैं, तुम भी लोग जाओ बनारस में घूमो। घूमेगा या एग्जाम देगा, छोड़ो एग्जाम पहले दे दो, घूमना तो है क्या जी, पहले एग्जाम दे दीजिए उसके बाद घूमिएगा। नौकरी उकरी लग जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, शादी ब्याह आपकी हो जाए, घूमते रहो। अभी पिंसल वाली तो बात है नहीं कि मुखिया, सारे तो सारे मुखिया नहीं बन सकते, तो कम से कम नौकरी ले लो यार और घूमो। जब नौकरी मिल जाएगी तो पैसा हाथ में होगा
और आराम से ऐश मौज करते रहो। अब सब तो सब विपिन सर नहीं बन सकता। विपिन सर जैसे ही शिक्षक को या विपिन सर जैसे ही व्यक्ति को मुखिया बनना चाहिए, ताकि आपके पंचायत का विकास हो। नहीं तो अनपढ़ गवार के पास जब आपकी सत्ता जाती है तो विकास का जो चांस होता है वो 100% से घटकर 0% पर आ जाता है। खैर देखिए, सर तो मुखिया बन गए हैं, हम लोग को आशा है जो काफ़ी काम करेंगे, वर्क वहाँ ज़्यादा होगा, विकास की गाड़ी को काफ़ी तेज़ रफ्तार देंगे। चलिए खैर, हम लोग को राजनीति से कोई रिलेटेड है नहीं, हम लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। सर भी पढ़ाई से, इसलिए सर का याद आ गया था, क्योंकि हमने भी सर के साथ 2-3 दिन घूमा है वहाँ पे। जिस दिन खान सर आए थे वहाँ पे, उस दिन भी हम लोग थे प्रेजेंट वहाँ पे, इसलिए याद आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अभी उनकी क्लास नहीं चल रही है, क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो स्टार्ट करने के मूड में नहीं थे। हम लोगों ने कहा नहीं सर, बच्चे का एग्ज़ाम है, क्लास स्टार्ट कीजिए। ये तो काम होता रहेगा, अभी तो उसका प्रोसेस बचा हुआ है। शपथ वगैरह जो मुखिया लोग का होता है वो तो अभी नहीं हुआ है। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, ख़त्म हो जाता है उसके बाद सर आज हमारे हिसाब से लास्ट है, क्योंकि राघोपुर में एग्ज़ाम हो गया है, सॉरी एग्ज़ाम कर रहे हैं, इलेक्शन हो गया है, आज उसकी काउंटिंग चल रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ और बेटे की आयु का अनुपात, माँ और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। ठीक है, यदि उनकी उम्रों का योग, यदि उनके उम्रों का योग 60 साल है तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए आप। ठंड यार काफ़ी बढ़ गया ना जी, हमें तो ठंड लग रहा है। इतना स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं तब इतना ठंड लग रहा है, पढ़ाना मुश्किल है। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है माँ और बेटे की आयु का अनुपात 7:3। क्या कर रहा है, माँ और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्रों का योग 60 वर्ष है तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, माँ और जो भी बंदा था, राम और सीता थी, 2 लड़का था, उन दोनों की आयु का अनुपात दिया था, योग दिया था, और उसमें दोनों की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा था। अब इसमें क्या किया, केवल एक, 2 में से एक, सिर्फ बेटे की वर्तमान आयु पूछ रहा है। सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, जैसे वो बनाते थे वही आधार पर इसको बनाएंगे, बस जिसका पूछेगा उससे गुना करके बता देंगे। देखिए, ये माँ है और ये बेटा है। माँ की आयु का अनुपात 7:3, मतलब माँ 7 साल की है तो बेटा 3 साल का, मतलब माँ की आयु बेटा की आयु 7:3 है। उनके उम्रों का योग दे दिया है, मतलब माँ और बेटा की आयु का योग कितना दिया, 60 साल दिया। मतलब माँ और बेटे की आयु का योग 60 वर्ष है और माँ और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। तो 7 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 साल। तो माँ और बेटे की आयु का
और अनुपात का योग हो गया 10 साल, क्योंकि अनुपात को जोड़ेंगे तो 10 7 और 3 को जोड़िएगा आपस में तो 10, तो 10 साल के लिए 10 अनुपात के लिए 60, तो 1 अनुपात के लिए 6, 1 अनुपात के लिए 6, 10 अनुपात के लिए 60 वर्ष, मतलब 10 साल के बेटे के लिए 60 वर्ष, तो 1 साल के लिए 6 वर्ष। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटे की आयु का वर्तमान आयु पूछ रहा है, केस क्या पूछ रहा है, बेटे की वर्तमान आयु की बात कर रहा है आपसे। तो बेटा यहाँ है, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, 6 3 18, बेटे की वर्तमान आयु निकल के आ गई 18 वर्ष। जब माँ का पूछता तो माँ में गुना कर देते 6 से, 7 6 42 साल इसका हो जाता, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है किसका, बेटा का, तो बेटे की आयु है 3 साल और वर्तमान आयु पूछा है, तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 6 से गुना करेंगे, 6 3 18 वर्ष, क्या होगा, बेटा की वर्तमान आयु निकल के आ गई। ठीक है, तो आज इतना ही पे छोड़ते हैं क्या जी, मुखिया बनिए आप लोग, वर्क कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मुखिया नहीं बनिए, पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, नौकरी आपके हाथ में होगी, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाली है। आप लोग अपनी मेहनत को कड़ी कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, आप लोग पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ज़्यादा कोशिश कीजिए, मोबाइल वगैरह छोड़ करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने कामयाबी में सफलता पाइएगा, आपकी नौकरी होगी तब आपकी जाके शादी होगी। ठीक है, तो इतना ही पे छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक ये सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।